मध्यकालीन भारत का ये हमारा तीसरा वीडियो है जो हुमायूं से संबंधित है, मुगल बादशाह से। ठीक है। तो हुमायूं 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर बीच में जो है 40 से लेकर के 55 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का शासन चलता है। फिर ये 1555 में आते हैं और 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं बाबर के बेटे के बारे में। तो बाबर के मूल तौर पे जो बेटे थे उनका सूची यहाँ पर दिया गया है। पहला बेटा उनका हुमायूं के नाम से, फिर कमरान, फिर अस्कारी, फिर हिंदल। ठीक है। और इन सब का जो राज्य जो बांटा गया था, क्योंकि हुमायूं ऐसा इंसान था कि इन्होंने अपने सारे जो उस समय की प्रॉपर्टी थे वो सारे अपने भाई में वितरण कर देते हैं। तो हुमायूं दिल्ली और आगरा का शासन जो है वो संभालता है। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में होता है। ठीक है। इसने पहला अटैक जो है वो कलिंजर के किले पर किया था। उस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव हुआ करते थे। इस युद्ध में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य में लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित हासिल होती है और उनकी हत्या भी कर दी जाती है। अब बिहार और बंगाल का शासक शेर खान बन गया था उस बीच में, क्योंकि शेर खान जो है उनके दादाजी ही यहाँ से संबंधित थे। और उसके बाद उनके पिताजी बिहार के वो जमींदार रूप में बनाए गए थे। उसके बाद इन्होंने शेरशाह सूरी ने बिहार में अपना राज्य स्थापित किया था। इन्होंने एक कसम खाई थी कि अगर मुझे अल्लाह ने अगर साथ दिया तो मैं जो मुगलना शासक है, मुगलिया शासक जिसको मुगल है, उसको हम यहाँ से जड़ से समेट लेंगे। हुआ ये भी और उन्होंने समेट भी लिया था। मतलब हुमायूं को तो इन्होंने भगा ही दिया था, जो चुनारगढ़ बिहार के किले में रहने लगा था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है। 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करता है। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ पर क्या है, आक्रमण करता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में जो है शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। निजाम नामक नाविक ने हुमायूं की जान जो है वो बचा लिया था। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण करता है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो बचपन का नाम था वो शेर खान नहीं था। इनको एक मतलब शेर, बचपन में इन्होंने एक शेर की हत्या कर दी थी। उसके बाद इनका नाम शेर खान के नाम से पड़ गया। इनका बचपन का नाम शायद मुरीद था या कुछ इसी टाइप का नाम था। एक दिन का बादशाह निजाम नाविक को बनाया और इसी सम्मान में चमड़े के सिक्के भी जो है चलवाया गया था। 1540 में बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध लग गया, जो हुमायूं को पराजित कर सूरी वंश की स्थापना करने का मौका दे दिया गया। किसको? शेरशाह सूरी को। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह करता है। ठीक है। इसके बाद हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के पास जाता है और 15 अक्टूबर 1942 में राजकोट के अमरकोट के राजा बिरसाल के मध्य में अकबर का महल में अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। मैं एक चीज और बता दूं, आपने एक हुमायूं का मकबरा आपने सुना होगा जो दिल्ली में स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है ना, उनकी पत्नी यही हमीदा बानो बेगम ने ही बनवाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आ गया है। अकबर के बचपन का नाम जो है वो बदरुद्दीन था। हुमायूं की जो गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था सिखों के दूसरे गुरु से, और गुरमुखी लिपि का जो है आविष्कार किया गया था। 1545 में इसने अपने भाई कमरान की हत्या कर काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। अभी जो है आपको कमरान का नाम जो बताया था यहाँ ऊपर में, क्योंकि इनके जो चार भाई थे ना, ये देखिए यहाँ पे है ना कमरान, ये वाली। तो यहाँ पर काबुल और कंधार पे जो इनको हत्या करके उसमें वहाँ पर राज सिंहासन को प्राप्त कर लेता है। फिर 1545 में उसके बाद 1554 में
पेशावर पे आक्रमण करता है। 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लेता है और 1555 में ही मच्छीबारा का युद्ध हुमायूं व नसीब खान के मध्य लड़ा गया और नसीब खान को पराजित किया गया। 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया जो हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य में लड़ा जाता है। सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने दोबारा मुगल वंश की स्थापना कहाँ कर लेता है, तो भारत में कर लेता है। 1556 में दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता भटकता ही रह गया। दिल्ली में दीनपनाह नामक शहर की भी जो है स्थापना मतलब बसाया इसी ने था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। मैंने अभी आपको बताया था कि हाजी बेगम नहीं, यहाँ पे वही उसी का नाम है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर में बताया, हमीदा बानो बेगम का नाम, ठीक है। उसके बाद इनकी जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जिसको गुलबदन बेगम मतलब इनकी बहन ने लिखी थी। अफीम का आदी था कौन, तो मोहम्मद मतलब ये हुमायूं, ठीक है। उसके बाद सूरी डायनेस्टी पे कुछ हम देख लेते हैं। सूरी डायनेस्टी इसका संस्थापक शेरशाह सूरी थे। शेरशाह 1540 से 45 तक मतलब 5 साल इसने शासन किया और दिल्ली को मूल तौर पे कहीं भारत को भी इन्होंने बहुत डेवलप किया, उस बीच में बहुत विकास किया। इनका जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद था, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, फरीद था। इनके पिता हसन खां जोधपुर के जमींदार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में ही जो है सो दी गई थी। शिक्षा पूर्ण करने के बाद फरीद बहार खान लोहानी बिहार का शासक का अंगरक्षक बनता है। बहार खान लोहानी ने इसे शेरशाह की उपाधि देता है, ठीक है। तो इनको शेरशाह की उपाधि किसने दी थी, बहार खान लोहानी ने। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद इसने इनकी विधवा से निकाह कर बिहार का राज्य जो है राज्य मतलब अपने कब्जे में ले लेता है, उसका शासन करना शुरू कर देता है। इसी ने भारत की प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध जो है शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के भी नाम से जाना जाता है। सोनार गांव से पेशावर तक इनका शासन चला। 1700 ईस्वी में सराय का निर्माण बस सड़क पर करवाया था, ठीक है। सराय का मूल अर्थ ये होता है कि रास्ते पे जो लंबे लंबे रास्ते होते हैं, तो वहां पर रुकने के लिए जो व्यवस्था कराई जाती है उसको मूल तौर पे सराय का नाम दिया जाता है। आपने बिहार में देखा होगा कि मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब जो सराय है ना, ये मूल तौर पर वही जगह है जहाँ पर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था कराई जाती थी, उसी को सराय बोला जाता था। फिर कोसी मीनार का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक जीटी रोड का नाम जाना जाता है। अब कोलकाता तो आप जानते हैं कि बिहार से उस साइड में है, बिहार के पूरब में है, और अमृतसर उत्तर में चला जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि बीच में बिहार तो आता ही आता है। इसके द्वारा चलवाए गए सिक्के को रुपया कहा जाता था, जो चांदी के थे और तांबे के सिक्के भी थे, जिन्हें दाम कहा जाता था। वैसे जो है आपका रुपया का बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मालदीव और सेशल्स जो है सो रुपये वहाँ पे चलते हैं। इन्हीं ने ही अपने शासन काल में डाक सेवाओं का भी प्रचलन करवाया था। तो डाक विभाग की शुरुआत वैसे भारत में डलहौजी ने करवाया था। इसने हुलिया डाक प्रथा को भी अपनाया था। इसी के शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास जो है सो लिखी थी, ठीक है। 1545 में कालिंजर अभियान पर उम्मा आस्था तोप का गोला चलाते ही समय विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है, जो उसने खुद बनवाया था। तो यहाँ पर सासा राय मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में सासाराम होगा, ठीक है। इसने 3 उपाधियां धारण कर रखा था। इस्लाम शाह सॉरी, इनके 3 उत्तराधिकारी हुए, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, सिकंदर सूरी, ठीक है। आदिल शाह सूरी जो है वो प्रधानमंत्री हेमू था आदिल शाह का, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक हिंदू था वो शासक हेमू था, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
This is all about for this class. See you in the next video. Bye bye.